अस्सलाम वालेकुम। मैं कमांडो जंजुआ। मेरी बात को प्लीज़ तमाम इंडिया के व्यूवर्स, इंडिया की पब्लिक लाजमी सुने मेरी बात को। मुझे एक बात बताएं, चलें पाकिस्तान और इंडिया में अमन सुकून होना चाहिए। अभी दुश्मनी चल रही है, चलो समझ आती है कि पाकिस्तान और इंडिया दुश्मन रहे हैं, लेकिन एक फ़लस्तीन एक बहुत छोटा टुकड़ा रकबा है, उसका इंडिया के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। ये मेजर गौरव आर्या कहता है, तंज करता है, उधर इंसान मार रहे हैं, इंसानों के ऊपर बॉम्ब गिरा रहा है इसराइल हिजड़ों की तरह। तो ये क्या कह रहा है मेजर गौरव आर्या? कह रहा है गाज़ा का बच गया बाजा और फ़लस्तीन का बच गया बीन। तो मुझे आप बताएं, क्या इंडिया में कोई दिलदारी नहीं, कोई ज़र्फ़ नहीं, कोई इंडियन पब्लिक में, इंडियन आर्मी में कोई मर्दानगी नहीं कि आप एक ऐसे मुल्क के बारे में तंज कर रहा है आपका एक रिटायर्ड कुत्ती माँ का बच्चा कि जो अपना दिफा भी नहीं कर सकते, जो सिविलियंस के ऊपर बॉम्ब गिरा रहा है इसराइल, और ये हिजड़ों की तरह, कुत्तों की तरह ये इसराइल मुल्क ने मारा जाना है इंशाल्लाह। ये आप आगे चल के देखेंगे। अच्छा, और दूसरी बात, जो बड़े वो एनालिस्ट बनते हैं, बड़े अक्लमंद लोग, इसके सब्सक्राइबर खोती के बच्चे जो मेजर गौरव आर्या के सब्सक्राइबर हैं, जो असल जुर्मदार तो वो हैं, क्योंकि जो जुर्म कर रहा हो वो तो मुजरिम है ही, लेकिन जो उसे देख के साइलेंट है वो भी बहुत बड़े चूतिए और मुजरिम लोग होते हैं, मेजर गौरव आर्या के सब्सक्राइबर जो हैं। और खुदा के लिए ये देखो कि तुम्हारे जो अक्षय कुमार साहब हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि ये फ़लस्तीन में जो हो रहा है, इसराइल जो कर रहा है गलत कर रहा है। जो आपका बॉलीवुड है वो सारा इसको गलत कह रहा है इसराइल को, और फ़लस्तीन में जो हो रहा है उसे जुल्म कह रहे हैं। तो ये माँ अपनी खड़ी करके चुदवाने वाला ये मेजर गौरव आर्या, ये फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ भोंकता रहता है। और खुसरे बन गए हैं आप लोग सब कि आप फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जहाँ पे बच्चे रोज़ जो है वो उनके ऊपर बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, उनके ऊपर ब्लास्ट किए जा रहे हैं। एडा भैन दी लन लैना इसराइल मुल्क जिहड़ा है वो एडा ताकतवर हुंदा ते किसे ਜਿਹੜੀ है ना ऑर्गेनाइज आर्मी दे नाल ग्राउंड बैटल ते आवे, ओदी मां नूं लन दे के 2 मिनट साइड ते कर देन, ठीक है। और अनकरीब ये ऐसा होना है, हिरोशिमा नागासाकी का हाल होगा इसराइल का। तो ये मेजर गौरव आर्या जो दल्ली माँ का बच्चा है, जो सिर्फ लूती तीली लगा रहा है, मुझे तो लगता है कि कन्फर्म मैं कह रहा हूँ, मैंने कभी गाली गलौज नहीं की, लेकिन मैं कन्फर्म कह रहा हूँ कि मेजर गौरव आर्या की जो माँ है ना, ये किसी मतलब उंतरी औरत होगी महल्ले च लड़ाई कराने वाली, इधर की हो रहा है उधर की हो रहा है, यह गल्लां पहुँचाने वाली। वो किसी गश्ती माँ का बच्चा मेजर गौरव आर्या, तेरी भैन नूं पाड़िया तू फ़लस्तीन च छोटे छोटे बच्चों के उत्ते बंब गिर रहे हैं, तो तू इत्थे अपनी माँ गड़ा रहे हैं कि वो फ़लस्तीन का बच गया बीन। वो बीन तेरी माँ ने फसाया सी, कुत्तियां दे नाल बीन फसाया सी सैक्स करदे होए। दल्ली माँ दिया बच्चा, किसी उंतरी माँ दिया पुत्रा, तेरे पास और कोई कंटेंट नहीं है, सिर्फ नफ़रत और तंज तंज तंज। अच्छा, इसकी बकवास से 2 मुल्कों में या तो हो ना कि चलो कोई ना कोई बंदा मर गया जी इसकी बात सुन के, या इसराइल जीत गया या फ़लस्तीन हार गया, सरेंडर कर दिया हो इसकी बातें सुन के। वो दल्ली माँ दिया बच्चा, किसी गश्ती दिया पुत्रा, ये नालों अपनियां भैनां नचा आके ये उत्ते यूट्यूब ते तेन थोड़े जे पैसे मिलन, तुम्हारी माँ का टैक्सी हाउस बने, ठीक है। तुम फ़लस्तीन के अंदर मासूम बच्चे, वो कोई काफर भी हो बियॉन्ड एनी रिलीजन, कोई काफर भी हो, वो भी कहता है कि यार ये जुल्म हो रहा है। वो तो सबसे बड़े खुसरे हिजड़े हैं इसराइली कि जो सिविलियंस के ऊपर बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। तो ये लोग जेनोसाइड कर रहे हैं। और हिटलर अच्छा था, वो हिटलर जिसने इनकी माँ चोद के रखी थी, ठीक है। तो ये बैठा रहता है, मैं इसकी वीडियोस देखता हूँ, कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भोंकता रहता है, कभी फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ भोंकता रहता है, कभी गल्लां नाल ही भैन दी लन लेना चाइना कोलों जंग जीती जा रहा है। वो कुत्ती माँ दिया पुत्रा, तेरी इन्हां गल्लां दी वजह तो कोई फ़ायदा होया हुआ इंडिया को। मुझे आप ये बताएं, सब्सक्राइबर्स इसके 3 मिलियन से, और एक चैनल पे 21 मिलियन सब्सक्राइबर है, आप बताएं मुझे कि क्या कोई 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है इसकी बकवास याद की वजह से इंडिया को? ये मोदी का सिर्फ एक पपेट है जो यहाँ पे नेट पे बैठ के बकवास करता रहता है। वो 2 मुल्कों में, पाकिस्तान इंडिया में अगर जंग भी होती है लेट से, फिर भी नुकसान इंडिया का ज़्यादा है, क्योंकि उनकी पब्लिक ज़्यादा है।
तो ये बातों से ही तुम कभी किसी के मुल्क को एक मैं हिंदुओं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके मुंह पे जाके थूके मेजर गौरव आर्या के, क्योंकि इसने पाकिस्तान को कूड़ा कहा। पाकिस्तान में 10,000 से ज़्यादा आपके मंदिर हैं। अगर पाकिस्तान इसके बकौल कूड़ा है तो आपके सारे मंदिरों के बारे में ये कूड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है मेजर गौरव आर्या। आप लोग इससे रेजिस्ट ही नहीं करते। आप लोगों को क्या हो गया? हमने बॉलीवुड में जो बॉलीवुड इतनी मेहनत करता रहा, आपका इंडिया का एक अच्छा फेस रिप्रेजेंट किया उन्होंने। अमिताभ साहब हैं, आपके दूसरे एक्टर्स हैं, उन्होंने 50-50 साल लगा दिए। धर्मेंद्र साहब ने, ठीक है, और उन्होंने एक अच्छा परसेप्शन पैदा किया इंडिया का। और ये खोती माँ का बच्चा जो है वो फ़लस्तीन एक टुकड़ा है, मैं कहता हूँ आधे मुंबई के जितना साइज़ होगा फ़लस्तीन का। वो मतलब 2-2.5 हज़ार किलोमीटर दूर बैठे हैं, उधर भूखे नंगे प्यास से ज़ख्मों में चूर वो बच्चे उनके मार रहे हैं। वो फ़लस्तीन से कोई ख़तरा नहीं है इंडिया को, और ये इधर बैठा तंज कर रहा है कि फ़लस्तीन का बच गया बीन। तो मेजर गौरव आर्या के वो तो है ही किसी रंडी तवाइफ का बच्चा, लेकिन मैं इंडिया की पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कहाँ गई आपकी दिलदारी? मैंने बॉलीवुड की मूवीज़ में देखा है कि आप लोग तो अपना खाना जो है वो किसी मुसाफिर को भूखा दे के उसको खिला देते हैं। आप लोग तो कोई पड़ोसी भूखा हो अपने बच्चों का खाना उनको दे देते हैं। आप लोग जो है किसी की मदद कर देते हैं। राह चलते हुए किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो इंडियन पब्लिक जो है वो सबसे ज़्यादा केयरिंग अपना रिएक्शन दिखाते हैं। किसी औरत के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा हो, ये लोग उसका पूरा सपोर्ट करते हैं, उसको इंसाफ दिलाते हैं। तो आपकी फ़लस्तीन के मामले में दिलदारी कहाँ पे गई? फ़लस्तीन से कोई नुकसान नहीं है इंडिया को। ये मेजर गौरव आर्या के मुंह में पेशाब ऐसे बंदे के। इसने कहा कि फ़लस्तीन का बच गया बीन, गज़ा का बच गया बाजा। वो गश्ती में आगे बच्चों, जो तुम इसके सब्सक्राइबर हो, वो ये बाजा और बीन ये सुनने के लिए तुम इसे सब्सक्राइब करते हो। इज़ दैट द मदर फकिंग इंफॉर्मेशन दैट यू आर लैकिंग एंड दैट यू आर क्रेविंग फॉर?